Hello everyone, welcome to my channel. My name is Divyani Sagar. I hope you all are doing well. So in this video I'll discuss the ways जिससे कि आप अपनी speed increase कर सकते हो in these last days. So जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी तो I was busy in CHSL, then CBT हो गया and मेरा काफ़ी एक लंबा स्किल से मतलब एक मेरा काफ़ी लंबा एक डिस्टेंस हो गया था and I hadn't practiced for a long time. Okay. सो फिर मैंने CBT के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया एंड मैंने लिटरली 2 मंथ्स में अपनी स्पीड को वापस से रीगेन किया। मुझे पहले से ये आती थी, स्टेनो तो मुझे आती थी बट मेरा स्पीड छूट गई थी। सो मैंने 2 मंथ के अंदर वापस से प्रैक्टिस करके देन आई रीगेन द स्पीड। सो विद दैट एक्सपीरियंस आई नो सम पॉइंट्स, सम स्टेप्स जिससे कि आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो जल्दी। ओके, सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मैंने जो भी पॉइंट्स मुझे एसेंशियल लगे वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। सो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही कॉमन है, मोस्टली बच्चों को पता होते हैं, क्योंकि आप अगर 80 या 100 पे हो या फिर 90 पे हो तो आप यही सारे स्टेप्स फॉलो करके ही आगे आओगे। तो हमें बैक ऑफ द माइंड हमारे ये सारे पॉइंट्स होती हैं, बट आई हैव ट्राइड कि मैं आपके सामने भी ले आऊँ ये सारी चीज़ें ताकि आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाए कि या यू आर डूइंग राइट थिंग। सो द फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज़ लिसन टू डिक्टेशन एट हायर स्पीड। मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में डिस्कशन किया इस बात का कि आप जिस भी स्पीड पे करेंटली हो आप एक डिक्टेशन ऐसी दो जो आप हाई स्पीड पे करो। ओके, उसमें आपका गोल ये नहीं रहेगा कि आप परफेक्ट डिक्टेशन दीजिए एंड परफेक्शन की तरफ जाइए, नहीं। आपका जो उसमें गोल रहेगा वो ये रहेगा कि आप एक हाई स्पीड पे जो एक बहुत ही ख़राब डिक्टेशन आपकी जा रही है उसमें आप कैसे वर्ड्स कैच कर रहे हो। लाइक 800 वर्ड की डिक्टेशन है, उसमें अगर आप 600 वर्ड्स या 400 वर्ड्स कैच कर ले रहे हो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे लिसनिंग पावर भी बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ेगा। देन आपका एक फ़ियर भी हटेगा उतनी हाई स्पीड की डिक्टेशन करने का। एंड ये सारे पॉइंट्स आपको जब मिल जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे, आपकी इवेंचुअली स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, जब फ़ियर हट जाता है और जब आपकी ध्यान थोड़ा बढ़ जाता है तो आपका जो स्पीड होती है वो ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, सो इसीलिए आपको ये डिक्टेशन हाई स्पीड पे करना स्टार्ट करना है, एक डिक्टेशन दिन में एटलीस्ट। ओके, एंड उस डिक्टेशन से आपको कोई भी एनालिसिस नहीं करना है, कुछ अपने आप को जज नहीं करना है कि नहीं मैंने बहुत गंदा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नहीं, नथिंग। आपको उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए रखना है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करोगे ऑन स्पीड। ओके, एंड ऑल्सो आपको जब आपने ट्रांसक्रिप्शन किया हाई स्पीड पे किया, आपने सपोज़ 500 वर्ड कैच कर पाए सिर्फ आपने उसको पढ़ा, वापस से आप ट्रांसक्रिप्शन अपनी खोलिए, उसको अब आप सीन करिए। लाइक सारे वर्ड आपने प्रैक्टिस कर लिए, जो जो 200 वर्ड आपके छूटे उनको प्रैक्टिस करिए, उनको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास में। देन अगेन आप डिक्टेशन चलाओ, फिर से लिखने का ट्राई करो। देन आपको क्या आपका गोल है, धीरे धीरे करके अपना आप उसमें मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लो। ओके, जब आपको लगेगा आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, आपको सारे वर्ड्स आ गए हैं एंड आपको जब लगे कि इस जो स्पीड है वही सिर्फ मुझे ये डिक्टेशन मतलब आपको ये लगने लगे कि सिर्फ स्पीड की वजह से मैं डिक्टेशन नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो तब आप वो डिक्टेशन बंद कर दो, क्योंकि आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आपको ऐसे ही स्पीड प्रैक्टिस करनी है अपनी, धीरे धीरे करके। एंड लाइक अगर आप अभी 80 पे हो तो मेरे हिसाब से 90, लाइक 2-3 दिन 90 की डिक्टेशन करिए, देन धीरे से 100 की डिक्टेशन सुनने लगिए, देन धीरे से आगे जो भी आप स्पीड तक जाना चाहते हो आप करो, ऐसे करके लाइक प्लान्ड आपको वे में चलना है। ओके, so this was the first point. The second point is practice more and more dictation. The better the vocabulary, the better will be your dictation. Okay, so पहली चीज़ कि डिक्टेशन सिर्फ ले लेना, स्टेनो लिख लेना, अच्छी पढ़ लेना, टाइप कर देना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। वो टाइप जो किया है उसमें आपका अगर वोकेबलरी की स्पेलिंग में यू नहीं है, अगर आपकी ग्लॉसरी की स्पेलिंग में एक एस कम है,
मिस्टेक्स काउंट हो जाएंगे, भले चाहे आपने पकड़ लिया कि कौन सा वर्ड उन्होंने बोला था। ओके, सो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना के लिए वो एक एक मिस्टेक्स आपकी बढ़ा के वो बहुत लंबी मिस्टेक्स बना देता है। तो इसीलिए आपको ये बातें ध्यान रखनी है, क्या आप टाइप कर रहे हो। आपकी वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका डिक्टेशन जाएगा। तो जब भी आप कैलाश चंद्रा कर रहे हैं या जब भी आप कोई भी डिक्टेशन कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है, आपने आउटलाइंस तो समझ ली, साथ ही साथ में आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। अगर आपको लगता है आपने कोई वर्ड देखा, उसकी आउटलाइन भले चाहे ईजी हो, बट वो स्पेलिंग आपको बड़ी लग रही है, वो स्पेलिंग आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, आपको तुरंत उसको डिफ़िकल्ट वर्ड कॉपी में नोट डाउन करना है। वो डिफ़िकल्ट वर्ड कॉपी जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया भी है। तो अगर आपने कभी पहले वीडियो नहीं देखी है तो डिफ़िकल्ट वर्ड कॉपी आपको मेंटेन करनी है, जिसमें कि आपको डेली आप जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो उसमें जो भी आपको डिफ़िकल्ट आउटलाइन लगती है, डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है, कोई ऐसा जो आपने कभी सुना नहीं, वो आपको नोट डाउन करना है एंड आपको उस कॉपी को मेंटेन करना है। एंड वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो भी आप बना पाओ अपना, उसमें प्रैक्टिस करते रहना, बस उसको प्रैक्टिस करते रहना। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया लिख के, प्रैक्टिस करना, ओके, रिवाइज़ करना है। तो दिस इज़ द पॉइंट कि आपको अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करनी है ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन प्रैक्टिस करके। मैंने पहले भी सजेस्ट किया है 6 वॉल्यूम्स ऑफ कैलाश चंद्रा आर इनफ। ओके, तो आपको वो 6 वॉल्यूम में इनफ वोकैबुलरीज मिल जाएंगी। सबको लर्न करिए, सबसे गो थ्रू होइए एंड आप लास्ट मिनट में तो सारी 6 की 6 वॉल्यूम नहीं कर सकते ना, तो वो डिफ़िकल्ट वर्ड कॉपी है वो आपको हेल्प करेगी वापस से चीज़ें रिवाइज करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। द थर्ड पॉइंट इज़ एनालाइज ईच ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आपको एक ट्रांसक्रिप्शन तो हाई स्पीड पे करना है, उससे अपने आप को जज नहीं करना है। ओके, एक ट्रांसक्रिप्शन आपको और करनी है उस स्पीड पे जिस स्पीड पे आप कंफर्टेबल हो अभी। लाइक अगर आप 80 कर रहे हो तो 80 पे ही आप वो ट्रांसक्रिप्शन करिए, बट फुल प्रोसेस आई विल शेयर अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें कि आई विल प्रोवाइड द लिंक जिसमें एसएससी ने बताया हुआ है कि क्या प्रोसेस है पूरा, मतलब लाइक स्किल का। ओके, अगर मुझे वो एसएससी की साइट पे मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पीडीएफ ही शेयर कर दूँगी। तो उसमें आपको एसएससी जिस तरह से स्किल कंडक्ट कराता है, पूरा टाइम फ्रेम के बारे में आपको मिलेगा। आपको अपने घर पे भी वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। लाइक अगर बोला गया है कि 10 मिनट में डिक्टेशन होगी तो आपको 10 मिनट की डिक्टेशन लेनी है। 5 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा तो 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। फिर 10 मिनट की अगर रीडिंग टाइम हो तो 10 मिनट का रीडिंग टाइम आपको लेना है। लाइक पूरा प्रोसेस आपको वैसे ही करना है। सो दिस इज़ द थिंग, आपको अपनी ट्रांसक्रिप्शन को एनालाइज कैसे करना है कि ये सारे पॉइंट्स आपने सही से किए कि नहीं किए, टाइपिंग सही से की कि नहीं की, मिस्टेक्स कौन सी करी, अगर मिस्टेक करी वो क्यों करी। ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम हुई या लिखने में प्रॉब्लम हुई या आपने पढ़ने में प्रॉब्लम करी या फिर आपने आउटलाइन ही गलत बनाई थी इसलिए से आप पढ़ नहीं पाए। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको एनालाइज करने हैं। एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको एनालिसिस का भी मेथड बताया हुआ है पहले कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक, अगर आपकी कोई हाफ मिस्टेक हो या फुल मिस्टेक हो, वो सबको ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगराइज करके एनालाइज करना। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो आपकी एक कंफर्टेबल स्पीड पे आप डिक्टेशन लिखोगे उसी को सिर्फ आपको एनालाइज करना है, बाकी जो हाई स्पीड पे करेंगे आप उसको एनालाइज नहीं करना है। दैट इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। एंड ये वाली आपकी पूरी मेन डिक्टेशन है, मेन आपकी प्रैक्टिस। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज़ डू एटलीस्ट 1 ट्रांसक्रिप्शन एट अ स्पीड यू आर कंफर्टेबल। तो ये मैंने डिस्कस कर ही लिया कि आपको एक ट्रांसक्रिप्शन करनी है उस स्पीड पे जिस स्पीड पे आप कंफर्टेबल हो अभी। ओके, तो इसको आपको एनालाइज भी करना है, इसको आपको एकदम फुल एफिशिएंसी के साथ एकदम परफेक्शन पे लाने की कोशिश करनी है। लाइक इसमें मिस्टेक्स का जो परसेंटेज हो वो 0.51 उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, यहाँ आपको बिल्कुल अपना बेस्ट ही देना है। ओके, सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स। एक पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करना भूल गई वो ये था कि अगर आप लास्ट टाइम में अभी भी हेडफोन से प्रैक्टिस कर रहे हो, फ़ोन से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप डिक्टेशन ले रहे हो मतलब, तो आपको वो अभी भी अब बंद कर देना है। अब आप स्पीकर लेकर आइए एक अच्छा ठीक ठाक, मतलब 200-300 का मिले बस, वो लेकर आइए। उसको थोड़ा हाइट पे रखिए, लाइक अपने से थोड़ा दूर एंड हाइट पे थोड़ा रख के प्रैक्टिस करिए। हर डायरेक्शन में रख के, लेफ़्ट राइट हर जगह लग के अपने दोनों कानों की लिसनिंग पावर बढ़ाइए। एक बार राइट साइड में रखिएगा डिस्टेंस पे एंड हाइट पे थोड़ा,
एंड एक बार लेफ़्ट साइड में रखिए डिस्टेंस पे, हाइट पे थोड़ा। तो आपको दोनों कानों की अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है सुनने की, और आपको जितना अच्छा सुनाई देगा उतना ही अच्छा आप लिख पाओगे। ओके, तो ये आपको ट्राई करना है कि अब लास्ट टाइम में आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो। सब ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं आजकल, तो आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करो। ओके, सो यार दीज आर ऑल द पॉइंट जो मुझे लगे कि एसेंशियल होते हैं फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड। सो ये पॉइंट सबको पता होते हैं, आपको ही पता होंगे, बस मैंने यहाँ पे एक जिस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू आर लाइक्ड इट, एंड अगर आप अदर कोई डाउट है आपका, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर मुझे लगा कि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन से ही समझ पाओगे आप, तो आई सर्टेनली मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट ड्यू टू ऑफिस मैं थोड़ी बिजी हो जाती हूँ एंड आई कांट मेक वीडियोज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, सो बट फिर भी अगर आपको मुझे लगेगा कि वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। So I hope you all like this video. I'll see you in the next one. Okay.